हेलो एंड वेलकम माय डियर फ्रेंड्स। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम मेरी जान में। इस वीडियो में बात करूंगा यूपीसीए एचईटी पैरामेडिकल बैचलर कोर्सेज के लिए और मास्टर कोर्सेज के लिए। तो दोस्तों फाइनली आपका अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जा चुका और अपडेट आप तक प्रोवाइड की जा चुकी। कैसे अलॉटमेंट रिजल्ट अपना डाउनलोड करेंगे ये बताया जा चुका है। साथ में फ्रीज और डिक्लाइन जैसे ऑप्शंस क्या है, आपको कौन सा सेलेक्ट करना चाहिए, क्योंकि हर बार से बच्चे गलती करते हैं, आपको नहीं करना है, इसलिए वो भी वीडियो आपको बिल्कुल टाइमली दिया जा चुका है। लेकिन अब एक और चीज़ है कि सर डॉक्यूमेंट्स बता दो जिससे मैं कॉलेज में जाऊँ तो मेरा एडमिशन रुकने ना पाए, मुझे कोई ना कोई मतलब मेरा एडमिशन जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है वो कंप्लीट कर लिया जाए। तो चलिए वही चीज़ के बारे में बताता हूँ। और ध्यान रहे जिनको केजीएमयू अलॉट हुआ है उनके लिए डॉक्यूमेंट्स अलग लगेंगे, एडमिशन प्रोसीजर उनका अलग है, बाकी बच्चों के लिए अलग रहने वाला है। केजीएमयू का अलग लगेगा। मैं यहाँ से आपको दिखा देता हूँ, एक पीडीएफ मैंने यहाँ पर अपलोड कर रखा था। तो ये केजीएमयू से आया था अपडेट, मैं आपको ओपन करके दिखाने की कोशिश करता हूँ। साथ में आप अपना ना जब अलॉटमेंट रिजल्ट क्या हो रहा है जी, अलॉटमेंट रिजल्ट जब आप अपना ओपन करेंगे तो वहाँ पर भी देखने को मिल जाएंगे पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट। लेकिन पता है समझ में नहीं आएगा क्योंकि पहली दफ़ा आप फॉर्म फिलअप किए हो, थोड़ा सा बच्चों को प्रॉब्लम होता है। तो ये केजीएमयू का नोटिस है, आप देख पा रहे होंगे 16 जुलाई को ही आ गया था। अभी इनकी वेबसाइट पर नया भी नोटिस आया होगा, वो मैं प्रोवाइड कर दूंगा आपको। लेकिन इसमें क्या है, सभी डॉक्यूमेंट्स हैं और ध्यान रहे आपको ओरिजिनल एक फोटोकॉपी लेके जानी, मतलब ओरिजिनल सेट लेके जाने और उसके 3 सेट लेकर के जाने हैं। मतलब ओरिजिनल जितना डॉक्यूमेंट्स बताऊंगा सबका ओरिजिनल लेके जाना और 3 फोटोकॉपी लेके जाना। लेकिन मैं बोलूंगा 7-8 फोटोकॉपी करा के रखना, क्योंकि डॉक्यूमेंट वहां पे सबमिट हो जाएंगे, बीच में कोई फॉर्म आएगा तो आपके पास डॉक्यूमेंट्स रहेंगे तो वो अप्लाई करने के लिए काम चल जाएगा। बात क्लियर है? तो फोटो कॉपी करा के अपने लिए भी रख लेना, बाकी 3 सेट वहां पे सबमिट हो जाएंगे। ये केजीएमयू का है, ध्यान दीजिए। अलॉटमेंट लेटर आपका होना चाहिए जिसमें 40,000 रुपये फीस सबमिट करोगे। निवास प्रमाण पत्र होगा और देखिए कहाँ से कौन रहना चाहिए, मतलब वेरीफाइड होना चाहिए। निवास प्रमाण पत्र लगेगा आपका कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, क्या कहें, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा, ठीक है, ओके। इनके लिए है जो 10th या 12th कोई परीक्षा बाहर से पास किए हैं। उसके बाद है जो आप सीट कंफर्म करने के लिए 40,000 रुपया देंगे, ये लगेगा। आधार कार्ड, वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, जो भी आपने फॉर्म फिलअप करते टाइम दिया था फोटो वाला पहचान प्रमाण पत्र, वो लगेगा। तो यूजुअली बच्चों ने आधार कार्ड दिया होगा तो आधार कार्ड लेकर के जाना आप लोग। उसके बाद है वेरिफिकेशन सीट, मतलब फॉर्म फिलअप करते टाइम जो आपने प्रिंट आउट कराया होगा, फॉर्म फिलअप करते टाइम जो मिला था आपको हार्ड कॉपी या प्रिंट आउट बोल दूँ, उसको लेकर के जाना है। और 3 सेट है सभी का, ये भूल मत जाना, बार बार एक चीज़ नहीं बताऊंगा दोस्तों। उसके बाद कहाँ पहुँचा था, ठीक है। 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए सभी बच्चों के पास। 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपके मार्कशीट में ही आपका सर्टिफिकेट दिया गया, सर्टिफिकेट नंबर करके राइट कॉर्नर पर दिया जाता है, ठीक। तो आपके मार्कशीट में सर्टिफिकेट दिख जाएगा। उसके बाद क्या है, पासिंग सर्टिफिकेट एंड मार्क्स, ओके। 10+2 मैंने आपको बताया, या इसके समकक्ष कोई परीक्षा होगी वो लेके जाना। माइग्रेशन या ट्रांसफर सर्टिफिकेट, ये क्या है जी, ट्रांसफर सर्टिफिकेट मतलब टीसी। जो बच्चे अभी जस्ट 12th के बाद ये कोर्स करने जा रहे हैं वो लोग टीसी लेकर के जाएंगे अपने कॉलेज से। माइग्रेशन फिर किसका लगेगा, जो बच्चे ग्रेजुएशन कर चुके हैं उन लोगों का माइग्रेशन लगेगा। एक यूनिवर्सिटी से दूसरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने के लिए माइग्रेशन सर्टिफिकेट लगता है। बात क्लियर? टीसी किसका लगेगा, जो अभी जस्ट 12th करके जा रहे हैं, और माइग्रेशन उनका जो ग्रेजुएशन करने के बाद ये कोर्स कर रहे हो। ध्यान रहे गलत डाटा मत दीजिएगा। ग्रेजुएशन आपने किया तो ऐसा मत बोलना कि मैं इंटर बेसिस पे एडमिशन लेने जा रहा हूँ। अब क्यों नहीं बोलना है, आपको पता होगा ग्रेजुएशन में एबीसी आईडी लगी थी, फंस जाओगे बाद में बहुत बुरे। एक बार आती है एबीवीएमयू की टीम, वो कॉलेज में आपके सभी डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, तो कुछ भी फ्रॉड पाया जाएगा फिर प्रॉब्लम आपको होगी, ठीक। इसमें कोई अवार्ड नहीं मिलेगा 12th बेसिस करने जा रहे हो या ग्रेजुएशन बेसिस। बात क्लियर हो गई? तो माइग्रेशन और ये सब कहाँ तक पहुँचे थे जी, जी यहाँ तक। उसके बाद है मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट, जो कि सीएमओ सर द्वारा प्रमाणित होना चाहिए। ये आपके सदर में बैठते, सदर हॉस्पिटल हर जिले में एक होता है, वहां पर सीएमओ सर बैठते हैं, उनका सिग्नेचर होना चाहिए आपके मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट पर। इसका प्रारूप मैंने टेलीग्राम पर दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट सभी बच्चों का होना चाहिए। उसके बाद है एससी एसटी, अगर आपका ये रिजर्वेशन था तो तहसीलदार या एसडीएम द्वारा प्रमाणित, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट द्वारा प्रमाणित आपका होना चाहिए, अगर इसके बेसिस पर सीट अलॉट की गई है। ओबीसी मतलब लगेगा, एससी एसटी में आते हो तो आपका सर्टिफिकेट लगेगा। ओबीसी ईडब्ल्यूएस वालों बच्चों का भी होना चाहिए। 1 अप्रैल 2025, यहाँ इसको कट करिए 2026 रहेगा, ठीक। 1 अप्रैल 2026 के बाद का होना चाहिए।
ओबीसी का और ईडब्ल्यूएस का। जो पीडब्ल्यूबीडी में आते हैं आप सभी लोगों का सर्टिफिकेट लग जाएगा। कहाँ से, किसके द्वारा? ठीक है, मेडिकल बोर्ड द्वारा, ऑथराइज्ड मेडिकल बोर्ड या फिर दिल्ली कॉन्स्टिट्यूटेड द्वारा। उसके बाद है फ्रीडम फाइटर लोग का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट द्वारा लगेगी। ये क्या हो रहा है भाई? फ्रीडम फाइटर लोगों का डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से प्रमाणित होना चाहिए। ईएक्स सर्विसमैन लोगों का कॉम्पिटेंट अथॉरिटी द्वारा होना चाहिए। एनसीसी के जो बच्चे हैं इनका ऑथराइज्ड बटालियन द्वारा होना चाहिए। आप अपना सभी लोग सर्टिफिकेट ध्यान रखेंगे। माइनॉरिटी सर्टिफिकेट लगेगा क्रिश्चियन, जैन, मुस्लिम लोगों का। बात क्लियर हो गई? इतने डॉक्यूमेंट्स लेकर के जाओ, एडमिशन नहीं रुकेगा। साथ में देखो 5 फोटो लेकर के जाना लेटेस्ट, और कलर फोटोग्राफ लेकर के जाना। व्हाइट बैकग्राउंड होना चाहिए, ध्यान रखिएगा। डिटेल्स ऑफ फीस, ये केजीएमयू का है तो मैंने बोला केजीएमयू में अलग से लगता है। 2000 रुपये आपसे सबमिट कराया जाएगा बीएससी रेडियोथेरेपी टेक्नोलॉजी वालों का। ठीक है, इस डिटेल पर आपको भेजना होगा। ये कॉलेज में आप पहुंचेंगे तभी भेजिएगा, पहले से मत भेज लीजिएगा। उसके बाद है 15,250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा, डीडी बनेगा। सर ये क्या होता है, कभी सुने ही नहीं इसके बारे में। तो डिमांड ड्राफ्ट आप अपने बैंक में जाएंगे, बोलेंगे केजीएमयू के नाम से बनाना है, इसके नाम से केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज। तो इनके नाम से आपका कितने रुपए का, 15,250। ये सभी कोर्सेज अपना ध्यान रखेंगे। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री वाले, बीएमएलएस वाले, बीपीटी वाले, आप लोगों का 15,250 रुपए का डिमांड ड्राफ्ट बनेगा। आप अपने बैंक में जाएंगे, वहां पर बोलेंगे केजीएमयू इंस्टीट्यूट ऑफ पैरामेडिकल साइंसेज इसके लिए बना दो मेरा। तो सभी लोगों का डिमांड ड्राफ्ट लग जाएगा, आपके अकाउंट से पैसे कट हो जाएंगे और केजीएमयू में इतने पैसे पहुंच जाएंगे। उसका रसीद ले लेना, फोटो ले लेना, वो भी लगेगा। एफिडेविट लगेगा आपका, 2 लगेगा। ये क्या बोलते हैं, 10 रुपए वाला नॉन जुडिशियल, क्या है, जुडिशियल स्टाम्प पेपर, 2 आपके पास होना चाहिए। एक डिक्लेरेशन के लिए, डिक्लेरेशन जो है एबीवीएमयू की उनके प्रोस्पेक्टस में दिया गया है, और एक लगेगा छात्रवृत्ति घोषणा पत्र इसके लिए। अब ऐसे में आपको समझ नहीं आ रहा होगा, ढेर सारे डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर देखने को मिल गए, तो सबको लिख लो बारी बारी। जो आपके पास है उस पर टिक मार्क करते चले जाओ, जो नहीं है उसको बारी बारी से तैयार करिए। अगर आपको यहाँ पर समझने में प्रॉब्लम आ रही है तो मैं एक बात बहुत धीरे से समझाता हूँ, अच्छे में समझाता हूँ। एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप करने से लेकर के अभी तक आपका जितना डॉक्यूमेंट लगा है वो सभी डॉक्यूमेंट्स एडमिशन टाइम पर लगने वाले हैं। सिक्योरिटी फीस का रसीद लगेगा, फॉर्म फिलअप कर किए हो वो लगेगा, फोटो लगाए थे वो लगेगा, आय जाति निवास मतलब जो भी आप लगाए हो वो लगेगा, सब कुछ लगेगा एडमिशन टाइम पर। लेकिन यहाँ पर तो क्या बोला, डिमांड ड्राफ्ट लगेगा, लेकिन और कॉलेजेस में डिमांड ड्राफ्ट नहीं लगेगा। रही बात आपके पास कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं होगा, छोटे मोटे डॉक्यूमेंट्स, तो उसके लिए टाइम मिलता है, परेशान नहीं होना है। बात क्लियर है? उम्मीद करता हूँ हेल्पफुल रहा होगा वीडियो। कोई क्वेश्चन होगा आपका तो कमेंट में पूछिएगा, रिप्लाई करने की पूरी सी कोशिश करूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।